इस वीडियो में हम व्हाट इज़ प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बताएंगे कि मीन्स हार्मोन क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं और जो हार्मोन होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, एग्रीकल्चर में उनका क्या यूज होता है। Plant hormone. Plant hormone are organic compound other than nutrients produced by plant which is low concentration their physiological process of the plant. प्लांट हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पौधों में पोषक तत्व के अलावा पाए जाते हैं और जिनकी कम सांद्रता में पौधे की शारीरिक प्रक्रियाओं में वृद्धि होती है। तो प्लांट हार्मोन अगर पूछा जाए तो उसे आप बताओगे प्लांट हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये पौधों में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके अलावा पाए जाते हैं और जिनकी कम सांद्रता में पौधे की शारीरिक प्रक्रिया में वृद्धि होती है। प्लांट हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट विच इज लो कंसंट्रेशन देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट। Thiemann 1948 suggested the term phytohormone for हार्मोन ऑफ प्लांट। थीमन ने 1948 में हार्मोन का नाम फाइटोहार्मोन दिया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को शॉर्ट फॉर्म में PGR बोलते हैं। मीन्स PGR इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। Plant growth regulators are such organic compound occurring naturally in plants as well as synthetic other than nutrients which is small amount promote, inhibits or modify any physiological process are called PGR, plant growth regulators. PGR ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधों में कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं और ये पौधों में न्यूट्रेंट के अलावा पाए जाते हैं और पौधों की शारीरिक क्रिया में वृद्धि करते हैं। मीन्स पौधों की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वृद्धि करते हैं, उन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर मीन्स जो वृद्धि को बढ़ाते हैं। ग्रोथ प्रमोटर के अंतर्गत जो हार्मोन है वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन होते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स मीन्स जो ग्रोथ को रोकते हैं, उनके अंतर्गत जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड है। ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड प्रमोटर, उसके अंदर जो हार्मोन आता है वो है इथाइलिन। फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन, ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो, इंक्रीज। ऑक्सिन ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बढ़ना, मीन्स ग्रो और इंक्रीज करना। F.W. Wendt 1928 आइसोलेटेड द ग्रोथ सब्सटेंस विद द नेम ऑक्सिन। F.W. Wendt ने 1928 में ऑक्सिन नाम दिया था। नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन इज IAA, इंडोल एस्टिक एसिड। ट्रेड नेम राइजोफोन ए। जो नेचुरली ऑक्सिन है वो कौन सा है? इंडोल एस्टिक एसिड, जिसका ट्रेड नेम राइजोफोन ए है। सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा होता है? इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल 3 प्रोपेनिक एसिड, नेप्थलीन एस्टिक एसिड, 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, नेप्थलीन एस्टिक एसिड और 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड और मैलिक हाइड्राइड। नेक्स्ट आता है नेचुरल ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन पहले भी बता चुका हूँ, इंडोल एस्टिक एसिड IAA। नेक्स्ट एंटी ऑक्सिन। एंटी ऑक्सिन के अंतर्गत आता है नेप्थैल्मिक एसिड, नेप्थाइथैल्मिक एसिड, ये होता है एंटी ऑक्सिन। एक्टिव साइड ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन किस साइड में एक्टिव होता है प्लांट के? शूट टिप रीजन, कोलेप्टाइल एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। The oxygen synthesis occurs rapidly in green leaves in presence of light than in the dark.
ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस संश्लेषण होता है वो अंधेरे की तुलना में प्रकाश की उपस्थिति में हरी पत्तियों में तेजी से होता है। द साइट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा लेवल। रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के क्या रोल है उसके बारे में बताता हूँ। प्रमोट एपिकल बड डोमिनेंस, एपिकल बड डोमिनेंस को प्रमोट करता है। प्रमोट द इलोंगेशन ऑफ सेल, सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। इंक्रीज सेल डिवीजन इन कैम्बियम, कैम्बियम में जो सेल डिवीजन होती है उसे बढ़ाता है। आईवीए प्रमोट रूटिंग ऑफ कटिंग, कटिंग में रूटिंग को प्रमोट करता है। आईवीए द्वारा कटिंग में रूटिंग सक्सेस की जाती है। इंड्यूस यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ऑक्सीजन इंक्रीज इन रूट एंड डिक्रीज इन सूट, ऑक्सीजन इंक्रीज इन रूट मीन्स रूटिंग को बढ़ाता है और जो सूटिंग को है उसे कम करता है। फोलियर स्प्रे ऑन पोटैटो ऑफ NaA 100 ppm at 25 डेट टू इंक्रीज ट्यूबर यील्ड, ट्यूबर की वृद्धि के लिए आलू में 100 ppm NaA का स्प्रे किया जाता है। NaA इज यूज टू फ्रूट थिनिंग इन एप्पल, सेब में फ्रूट थिनिंग के लिए NaA नेप्थलीन एस्टिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है जिब्रेलिन, सेकेंड इम्पोर्टेंट ग्रोथ हार्मोन फाउंड इन प्लांट, प्लांट में ये सेकेंड इम्पोर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। इट वाज फर्स्ट नोन बाय ए जापानीज फार्मर कोनिशी 1898, इसे पहली बार एक जापानी किसान ने देखा जिसका नाम था कोनिशी, और कब देखा 1898 में। द नेम जिब्रेलिन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय याबूटा एंड सुमिकी 1938, जिब्रेलिन नाम का उपयोग याबूटा और सुमिकी ने 1938 में किया था, मीन्स 1938 में ये नाम दिया था। कुरेसोवा वर्किंग इज फार्मोसा डिस्कवर्ड जिब्रेलिन इन 1926, फार्मोसा में काम करने वाले कुरोसोवा ने 1926 में GA3 की खोज की थी, जिब्रेलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है एंटी जिब्रेलिन, एंटी जिब्रेलिन किसे कहते हैं? ट्रिपल सी को, जिसे साइकोसेल बोलते हैं। फॉस्फोन-डी, मैलिक हाइड्राइज जिसे MH बोलते हैं, पैक्लोब्यूट्रेजोल, ये सब होते हैं एंटी जिब्रेलिन। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का क्या क्या रोल है, फंक्शन क्या क्या है। इनहेंस सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन इज़ द स्टेम एलोंगेशन, स्टेम एलोंगेशन के लिए यूज किया जाता है। GA3, GA मीन्स जिब्रेलिन हार्मोन हैज़ आल्सो बीन यूज्ड टू कंट्रोल फ्लावर सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुम्बर एंड स्क्वैश। GA जिब्रेलिन इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी को बढ़ाता है। फोलियर स्प्रेड 25 to 50 ppm ऑफ जिब्रेलिन इन ग्रेप जस्ट बिफोर फ्लावरिंग एंड ड्यूरिंग फ्रूटिंग इनहेंस द फ्रूट साइज, शुगर कंटेंट एंड यील्ड, ये ग्रेप में फ्लावरिंग को बढ़ाता है। GA3, GA एप्लीकेशन नीड इन प्रमोट मेलनेस इन द प्लांट। नेक्स्ट है हार्मोन साइटोकाइनिन, ये थर्ड हार्मोन है। द टर्म साइटोकाइनिन प्रपोज्ड बाय लेथम 1963, थम 1963 में साइटोकाइनिन नाम दिया था, साइटोकाइनिन शब्द दिया था। मिलर एंड स्कूक आइडेंटिफाई काइनेटिन, मिलर और स्कोक ने काइनेटिन की पहचान की थी। साइटोकाइनिन दो टाइप के होते हैं, जिएटिन एंड काइनेटिन। तो काइनेटिन की खोज किसने की थी? तो इसको आप बताओगे मिलर एंड स्कोक ने। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेचुरली ऑकरेकिंग हार्मोन आइडेंटिफाई जिएटिन, पहले कृत्रिम रूप से पाए जाने वाला हार्मोन जिएटिन है। जिएटिन
is the elonged endogenous cytokinin of maize. GATN is the endogenous cytokinin of maize. Root tip is an important site of cytokinin synthesis. रूट टिप साइटोकाइनिन सिंथेसिस की एक महत्वपूर्ण स्थान होता है. प्ले ए की रोल इन हायर प्लांट एंड मूव थ्रू जाइलम. उच्च पौधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जाइलम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन के क्या क्या रोल होते हैं? इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करता है. डिले ऑफ सेनेसेंस, सेनेसेंस को रोकता है. सेनेसेंस मीन्स क्या होता है? जीर्णावस्था, जिसमें पौधे से लीफ फॉल होता है. यूज़ इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है. इंड्यूस फ्लावरिंग इन सॉर्डे प्लांट. प्रमोट फीमेलनेस, फीमेलनेस मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल फ्लावर ज़्यादा होते हैं, फीमेल नहीं, तो उसमें फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है. प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग. नेक्स्ट आता है हार्मोन आपका एब्सिसिक एसिड, ABA. ABA फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय PF वेरिंग 1965. ABA की पहली बार PF वेरिंग ने 1965 में खोज की थी. ABA एब्सिसिक एसिड इज नेचुरली ऑकरिंग कॉमन ग्रोथ इनहिबिटर. ABA स्वाभाविक रूप से सामान्य विकास अवरोधक होता है. ये विकास को रोकता है. ये आता है आपका इनहिबिटर्स में. इनहिबिटर्स मीन्स क्या होता है? प्रोमोटर होता है जो विकास करते हैं, इनहिबिटर्स होता है जो विकास को रोकते हैं. तो एब्सिसिक एसिड स्वाभाविक रूप से सामान्य विकास अवरोधक होता है. बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड ABA आल्सो टेक प्लेस थ्रू मेवालोनिक एसिड. ABA का जैव संश्लेषण भी मेवालोनिक एसिड के माध्यम से होता है. ABA इज ट्रिप्नोइड्स. रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड के क्या क्या रोल होते हैं? इंड्यूस बड डोरमेंसी एंड इन्हेंस द प्रोसेस ऑफ एब्सिसियन. स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन को रिलीज करता है. एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एंटी जिब्रेलिन. इसे एंटी जिब्रेलिन भी कहा जाता है. कंट्रोल स्टोमेटल क्लोजिंग मीन्स ये वृद्धि को रोकता है. इनहिबिट्स अदर हार्मोन प्रोड्यूस बाय लीव्स, फ्रूट, रूट कैप्स एंड सीड्स. जो अदर हार्मोन वृद्धि करते हैं उसको रोकने का काम करता है. इट इनहिबिट्स RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस. RNA और प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है. इट एक्लीरेट द सेनेसेंस फेस ऑफ ग्रोथ. नेक्स्ट हार्मोन आता है आपका इथाइलिन. ये गैसी फॉर्म में होता है. बर्ग 1962 इस्टेब्लिश डेट इथाइलिन इज द ओनली गैसी ग्रोथ रेगुलेटर. बर्ग 1962 में खोज की थी इथाइलिन की, जो गैसी हार्मोन है. इट इज़ नोन एज रैपनिंग. ये रैपेनिंग के लिए जाना जाता है. ऑक्सीजन इंक्रीजेज इथाइलिन लेवल इन प्लांट एंड हेंस इट हैज़ inhibitory effect on root elongation. Maximum methylene is formed in ripening fruit and senescing tissues. ये senescence को बढ़ाता है. Production increased with increase in respiration rate. ये respiration rate को श्वसन दर को बढ़ाता है, जिससे इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है. Inhibitor of ethylene synthesis are amino एथोक्सिनोविनल ग्लाइसिन. नेक्स्ट है रोल ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन के क्या रोल होते हैं, क्या काम करता है इथाइलिन? इंड्यूस यूनिफॉर्म फ्लावरिंग एंड रैपनिंग इन पाइनएप्पल. रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रैपनिंग विद इंक्रीजेस इन रेस्पिरेशन. ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन बढ़ाने के लिए और फ्रूट रैपनिंग करने के लिए. इनहिबिट्स स्टेम इलोंगेशन एंड कॉज एब्सिशन ऑफ लीव्स. लीव्स इन्हीं के कारण झड़ती है और इलोंगेशन को ये रोकता है, स्टेम इलोंगेशन को रोकता है. इथेरल
इथेफोन द केमिकल विच रिलीज इथाइलिन। ये दो केमिकल हैं, इथरेल और इथेफोन। ये दोनों केमिकल इथाइलिन को प्रमोट करते हैं, रिलीज़ करते हैं इथाइलिन को। नेक्स्ट ये टेबल दी गई है जिसमें कुछ हार्मोन हैं, उनका मीन्स फुल फॉर्म दिया गया है, उनके इम्पोर्टेंट यूजेस दिए गए हैं। इंडोल एस्टिक एसिड है जिसको IAA कहते हैं और ये रूटिंग फ्रूट से टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA, रूटिंग टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया जाता है। नेथोक्सी एस्टिक एसिड NOA, ये पार्थेनोकार्पी के लिए यूज किया जाता है। जिब्रेलिन एसिड GA, इसके कई फॉर्म होते हैं, मेनली GA3 का यूज किया जाता है जो फ्लावरिंग, डोरमेंसी और जीनोसाइड के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका आता है 2,4-D है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड है, MH मैलिक हाइड्राइज है, इसे यूज करते हैं सेक्स एक्सप्रेशन के लिए, स्प्राउट इनिबिएशन के लिए। 2,4-D का यूज करते हैं पार्थेनोकार्पी और टिश्यू कल्चर के लिए। नेक्स्ट आता है 2,4,5-T मीन्स 2,4,5 ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। ये पार्थेनोकार्पी, स्प्राउट इनिबिशन के लिए यूज किया जाता है। 2,3,5 ट्राई इंडोबेंजोइक एसिड TIBA, ये फ्लावरिंग, सेक्स एक्सप्रेशन और गैमेटोसाइड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इथरेल क्लोरोड्रिन, थियोयूरिया, CCC है, ये ग्रोथ इनिबिएशन के लिए यूज किया जाता है, सेक्स एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ब्रेकिंग डोरमेंसी के लिए GA3 का यूज करते हैं, थियोरिया का यूज करते हैं। इसके बाद करते हैं कोल्चिसिन का यूज पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग में यूज किया जाता है। नेप्थलीन एस्टिक एसिड NA का यूज करते हैं फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट सेट के लिए और टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ग्रीन फार्मिंग और ग्रीन एग्रीकल्चर नाम है इसका, ग्रीन एग्रीकल्चर, जिसे सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।